हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और मैं आ गई हूँ फिर से। तो ये है सुबह की पूजा जो मैं कर रही हूँ। नहा धोकर पूजा वूजा की है, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो दोपहर में मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि सक्षम की तबीयत हो रही है ख़राब। सक्षम को हो रहा है फीवर और सर्दी भी बैठ रही है, खांसी जुकाम भी हो रहे हैं। तो मैंने आवाज़ हटा दी थी क्योंकि सक्षम टीवी देख रहा है तो टीवी की सारी आवाज़ फिर इसमें ही आती है। तो खाने में बना रही हूँ मैं चावल, अरहर की दाल और लौकी की भूजी, कहने मतलब सूखी लौकी बनाऊँगी, और रोटी। और फिर मैं जाकर समर चला दिया है और पानी भर रही हूँ। दाल में तड़का लग गया है और लौकी भी बन चुकी है, बस थोड़ी सी कसर है। ये देखिए थोड़ी देर में पक जाएगी, 2-3 मिनट में। और चावल भी बनकर हो गए रेडी। और उधर मैंने पानी भी भर दिया है। और भाई हमारे घर में चूहों ने इतना आतंक मचा रखा है, बस मत पूछे। खाना खाने का तक मन नहीं करता है मेरा, पता नहीं क्यों अंदर से। और आज सक्षम को स्कूल जाना था तो स्कूल नहीं जा पाया तबीयत की वजह से। इसके स्कूल में आज मैंगो पार्टी थी। ऑरेंज कपड़े पहन के जाने थे, कहने मतलब पीले रंग के, और मैंगो ले जाना था लंच में। तो तबीयत की वजह से स्कूल भी नहीं गया। तो मैं इसे हटा रही हूँ। मैंने की ये चादर मैंने रात ही बिछाई थी, गंदी सी हो रही है। और फिर इसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, धूल मिट्टी की वजह से, और खांसी वांसी उठेगी। और ऊपर से छत में से कलई भी झड़ जाती है। तो इनकी चलो दूसरी चादर बिछाई देती हूँ और ये हटाई देती हूँ। पर ये एक बार जब चादर पे बैठ जाता है तो उठने का नाम नहीं लेता है। पता नहीं इसे क्या है, बेड पे चादर तो बिछाने ही नहीं देगा। फिर मुझसे कह रहा था मम्मा पानी चाहिए। फिर मैं इसे पानी पिला रही हूँ उनके लिए, भाई पानी पी ले जल्दी। और इसके पापा इसका बुखार चेक कर गए थे, बुखार तो इसे था नहीं, हरापन सी हो रही थी जैसे सर्दी जुकाम में बच्चों को हो जाती है। तो मैंने इसे उतार के यहाँ खड़ा कर दिया है। अब ये आराम से थोड़ी देर खड़ा रहेगा, इतना मैं चादर बिछा कर दूँगी बेड को एकदम क्लीन से साफ़। फिर ये आराम से अपना टीवी जो भी इसे देखना है ये देख लेगा। और फिर मैं लग जाऊँगी अपने और काम करने। तो कपड़े भी हो रहे हैं, 2-3 चादर हो रही हैं और भी कपड़े हो रहे हैं। तो आज मैं कपड़ों की धुलाई, चादरों को तो आज मैं तकिया से पीटूँगी। मैंने एक तकिया बना रखी है। और ये सीलन वीलन सी आ रही है। सबसे ज़्यादा मुझे किसी चीज़ से यहाँ वो नहीं हो रहा, बस अब मेरे चूहों ने इतना नुकसान कर दिया है। मेरा कुकर का ढक्कन रखा स्लिप पे था, वो गिरा दिया। उसका हैंडल जो होता है ढक्कन का वो टूट गया बिल्कुल। अब वो ठीक करवाना है। 2-3 डब्बे रात काट दिए हैं। 250 ग्राम सी मिर्च थी सूखी, वो सारी ले गए, खा गए, क्या कर गए डिब्बा काट के। कहने मतलब रोज़ कुछ ना कुछ नुकसान हुए जा रहा है। बस समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। दवाई रखूँगी तो फिर ये रहता है इनका कि ये कहीं भी घुस के मर जाएंगे। और कुछ सावन का महीना चल रहा है तो दवाई रखने का भी मेरा बिल्कुल में बहुत ज़्यादा, कहने मतलब कोई बताओ भाई, कोई छू मंतर, मेरी मम्मी कह रही थी छू मंतर लगा दे। और छू मंतर से भी ये कहीं छू मंतर ना होंगे। और ये अपना लगा हुआ है मस्ती करने, आराम से टीवी देख रहा है। और मैं आ गई हूँ फिर अब इस कमरे में। तो मैं आज यहीं पे धोऊंगी, बाथरूम में नहीं धो रही कपड़े। तो ये चादर वादर सब मैंने फुला दिए थे कपड़े बहुत देर पहले। और तकिया के कवर हैं 4-5, 2-3 चादर हैं और छोटे मोटे जो भी कपड़े हैं। तो पहले आज मैं इनको अच्छी तरह से कूट दूँगी, क्योंकि चादर अच्छी तरह से जब साफ़ होती हैं, जब उन पर ढंग से थपिया बच जाती है। तो भाई टाइम तो लगता है, काम में तो टाइम लगता ही है, पर करना पड़ेगा। और मेरे भी पीठ में पता नहीं क्या हो गया है, नचका जैसा हो जाता है। आप जानते हो नचका, इधर से उधर गर्दन भी घुमाने में दर्द हो रहा है। आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। इन्हें खूब देर तक अच्छी तरह से पीटने के बाद फिर मीड़ूंगी, फिर कपड़ों पे बुर्श मारूंगी जो छोटे मोटे कपड़े हैं। पहले इन्हें आज अच्छी तरह से कूट के
चादर साफ़ हो जाती है, तकिए के कवर और चादर बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं साफ़ सुथरे। तो मैं तो ऐसे ही धोती हूँ भाई, चादर और तकिए के कवर तो मीड़ने में हाथ भी दर्द कर जाते हैं, इतना टाइम लगता है, बड़ी बड़ी चादर होती हैं तो कुछ कपड़े मेरी साइड में रखे हैं तो इन्हें मैं अलग से बाद में धोऊंगी। अरे भाई कौन है पाइप वाला। अब इन्हें जो हल्के हल्के कपड़े हैं इनमें पहले अच्छे से हाथ से मसल के, तो यही सारे काम चलते रहे। और बादल पूरे में छाए हुए हैं पर बारिश होने का नाम ना नहीं, कैडी धूप निकल रही है। इसलिए मैंने नहाना धोना सब बाद में करूँगी, पहले मैंने लग गई थी कपड़ों में ही, क्योंकि फिर सूख तो भी जाएंगे, हवा भी चल रही है और धूप भी निकल रही है। क्योंकि सावन के महीने में बारिश की कुछ पता नहीं होती है कब आ जाए, तो इसलिए मैं झेड़ पैड़ से और भाई आप लोग कमेंट करके बताया करें आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। प्लीज़ सपोर्ट करें, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मुझसे बात भी नहीं हो पा रही है, मेरी पीठ में बहुत दर्द है बैठने में भी, और कपड़े धो रही थी तो हाथ से अच्छे से बुर्श भी नहीं लग रहा था, इतना ज़्यादा पीठ में दर्द हो रहा था बेहिसाब। काम तो करना ही पड़ेगा भाई, अपना काम है, किसी और का तो है नहीं। सफ़ेद कपड़ा जो होते हैं वो गंदे भी बहुत ज़्यादा करें, मतलब गंदगी पकड़ लेते हैं। रंग बिरंगे कपड़ों में तो इतना वो नहीं है। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री राम। मिलते हैं आपको किसी नए ब्लॉग में। तो इनमें तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत लंबा ब्लॉग बन जाएगा। तो मैंने कुछ कपड़े धो दिए हैं, देखिए कितने सारे, आज सारे तार भरे हुए हैं, इतने सारे कपड़े थे, क्योंकि साइड में भी रखे हुए थे। इधर की साइड चादरें सूखी हुई हैं, 3-4 चादरें धोई हैं, वो सूखी हुई हैं। कहना बहुत, और अब भी 4-5 कपड़े सक्षम के मेरे जो नहाने के बाद के हैं वो रह गए हैं, उनको मैं धोऊँगी बाद में। तो आपको ब्लॉग